कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इनको प्रॉपरली लागू करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय होगी। उस कारण से इन योजनाओं को रोक दो। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। के सदस्यों और डेलीगेट्स के चुनाव, ये ग्रामीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में भी जो संविधान में उल्लेखित है, उसके क्रम में भी ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। पिछले 2 सालों में ग्रामीण विकास में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। यही एक काला चिट्ठा लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। 1-2 उदाहरण से आपको चीज़ें समझ में भी आएगी और कुछ डिटेल में अलका जी आपसे मुखातिब होगी। देखिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये प्रधानमंत्री जी की ही नहीं, इस देश में जो बेघर हैं उनको 2022 तक घर उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण योजना। कांग्रेस को लगा कि इस योजना से गांव में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत लोकप्रिय हो रही है और मोदी जी लोकप्रिय हो रहे हैं, तो इसको कैसे तोड़ा मरोड़ा जाए। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस में कमेटी थी। जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में शासन में थी तब एक कमेटी थी। उस कमेटी के माध्यम से जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण था, उस सूची के अनुसार नाम सेलेक्ट होकर के जिला परिषदों से जाते थे। अब इन्होंने सरपंचों को अधिकार दे दिया। तो कमेटी के बजाय सरपंचों को अधिकार देना, और सरपंच ने देखा भी राज किसका है, उसके अनुरूप उन्होंने उसको तोड़ना मरोड़ना शुरू किया सूची को। अब उसमें भी कुछ किस्तें अटकी इनकी, क्योंकि वो टैली नहीं हुई। क्योंकि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में तो क्रम संख्या 1 पे था, इन्होंने कह दिया वो बाहर रहता है। तो जो क्रम संख्या 7 पे था उसका घर मंजूर हो गया। तो ऊपर वाले तो पूछेंगे ना, भाई 7 नंबर वाले क्रम का क्यों हुआ, इनका जवाब सही आया नहीं, तो कुछ तो वहाँ अटका। इन्होंने कुछ अपना हिस्सा जो 40% इनको देना होता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2,60,000 घर बने हुए इंतजार कर रहे हैं किस्तों के लिए। इन्होंने अपना 40% हिस्सा नहीं दिया। ये कांग्रेस सरकार की 2 साल में देन है। और जिनका एफटीओ जारी हो गया करीब 800 करोड़ के आसपास का, उनके भी पेमेंट नहीं हुआ। ये इनकी ग्रामीण विकास में, प्रधानमंत्री आवास योजना में इनका ये हाल है। दूसरा मैं सुनाना चाह रहा हूं, घर घर जिनके बिजली के कनेक्शन नहीं थे उनके कनेक्शन होने थे, ढाणी ढाणी कनेक्शन होने थे और हुए भी हैं। ये 2019 के चुनाव में भी बड़ा मुद्दा था, पर वो योजना थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना से इनको क्या पीड़ा है कि मोदी जी ने इसका नाम बदला। ये लोकसभा में बहस के दौरान भी आया मुद्दा। लेकिन मोदी जी ने खाली नाम ही नहीं बदला, मोदी जी ने स्केल भी बदला और स्पीड भी बदली। बजट ही बहुत कम होता था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में, सर्वे प्रॉपर नहीं होता था। तो इसका स्केल बदला, स्पीड बढ़ाई और इसका नाम हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। और आपने देखा होगा गांव में जो लोग रहते हैं, मैं भी गांव से भी कई दिनों से दौरे से आ रहा हूं, लोग कहते हैं तो साहब कनेक्शन हो रहे थे घर घर। सौभाग्य योजना में भी हो रहे थे जिनके बिजली के कनेक्शन नहीं थे, और ढाणी ढाणी जिनके कनेक्शन नहीं थे उनके कनेक्शन हो रहे थे, खंभे लग रहे थे। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में तो एक खंभा भी नहीं मुश्किल से लगता था, बजट नहीं होता था। इसमें खूब बजट मोदी जी ने दिया। इन्होंने इस योजना के ब्रेक क्यों लगाए? क्योंकि ये योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से है। तो इनको लगा ये तो बीजेपी के मेंटर हैं, भारतीय जनसंघ के मेंटर थे,
ये पॉपुलर हो रहे हैं, तो उन्होंने इस योजना का सर्वे कराना ही बंद कर दिया। अरे भाई, गांव के लोगों से क्यों आपका बैर है? जिस ढाणी में कोई आदमी बैठा है जिसके बिजली का कनेक्शन नहीं है, उसमें बिजली का कनेक्शन हो जाएगा, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? ये काला चिट्ठा कांग्रेस का। एक योजना जो 15 जिलों में लागू है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन। एक योजना है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा होता है, गांव में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके लिए मार्केटिंग सुविधा भी है, कोई बड़ा तालाब है तो उसको ठीक करने का प्रावधान भी है, कोई वहाँ आइटम बनता है तो उसको ग्रामीण हाट जैसी स्थापित करने की भी योजना है। कहीं 20 लाख किसी गांव में 50 लाख, ये 15 जिलों में राजस्थान में ही लागू है। लेकिन वो योजना भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे है, इसलिए जो काम हो गए थे बीजेपी के राज में, काम हुए काम के बिल ट्रेजरी में अटका दिए। आप देखिए कैसा कुप्रबंधन है, और ट्रेजरी ऑफिसर को कह दिया कि इनका पेमेंट नहीं करना है। ये काला चिट्ठा। ऐसे बहुत से फंड जो डाइवर्जन कर दिया, ऐसी बहुत सी चीजें जो है वो एक काला चिट्ठे के रूप में हमने प्रिंट भी करवाई है। और हम ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इन 2 सालों में जो कांग्रेस के सत्ता के 2 केंद्र रहे, या तो उसके कारण ये गवर्नेंस नहीं दे पाए, या इनके मन में ये आया कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इनको प्रॉपरली लागू करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय होगी, उस कारण से इन योजनाओं को रोक दो। लेकिन नई योजना भी नहीं लेके आए। आयुष्मान भारत, गांव का आदमी कहता मुझे 5 लाख का इलाज चाहिए कि नहीं चाहिए। अब आयुष्मान भारत 5 लाख का फ्री इलाज इंश्योरेंस कवर के माध्यम से, उसको तो आप लागू नहीं कर रहे हो और नई योजना आप ला नहीं रहे हो। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, बहुत से राज्यों ने कहा, स्टडी हुई, उसमें यह आया कि इसमें जल स्तर सुधरा है राजस्थान का, वो योजना तो आपने बंद कर दी। लेकिन जो वाटरशेड पुरानी योजना थी उसको भी चालू नहीं किया। तो जो जल संरक्षण की योजना है जो पुरानी थी वो भी चालू नहीं, नई आई थी वो बंद कर दी। तो फिर जल संरक्षण का काम गांव में कैसे होगा? पर्यावरण संरक्षण का काम गांव में कैसे होगा? ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम आपके बीच में आज आए हैं। मैं अलका जी से भी निवेदन करूंगा कि वो कुछ इसमें ऐड करें। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय अर्जुन मेघवाल जी ने बहुत विषय ले लिए हैं, लेकिन पंचायत राज जिसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी और लोकतंत्र की पहली इकाई है, इस चुनाव को इस कांग्रेस की सरकार ने एक मजाक बना दिया है। ये पैसे का रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये चुनाव पिछले 2 साल से लगातार चल रहे हैं। कुछ पंचायतों के चुनाव 2 साल पहले हो गए, कुछ पंचायतों के अभी हो रहे हैं, जिला परिषद पंचायत समितियों के कुछ अभी हो रहे हैं, और अभी भी 12 जिले बाकी हैं। और आज सुबह कुछ अस्पष्ट सी बात आई है कि 5 और जिलों में चुनाव साथ में हो सकते हैं। तो ये आर्थिक कुप्रबंधन का सबसे बड़ा उदाहरण है। और जैसा कि माननीय मेघवाल जी कह रहे थे कि इनका आपस का झगड़ा इस चरम पर है कि राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। योजनाएं तो ये बंद कर ही चुके हैं, लेकिन वित्त आयोग का जो पैसा है करीब 250 करोड़ रुपए, प्रथम किश्त और द्वितीय किश्त, ये अभी तक रिलीज नहीं कर पाए हैं। 4000 करोड़ रुपए जो राष्ट्रीय योजनाओं, राष्ट्रीय वित्त आयोग की तरफ से आता है, वो पैसा रुका हुआ है। और राजस्थान के इतिहास में 25 वर्ष में पहली बार 6ठे वित्त आयोग का गठन ये सरकार कर नहीं पाई है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का गला घोटने वाली सरकार है, आर्थिक कुप्रबंधन है, और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो सभी जगह आप लोग देख रहे हैं, गांव में हो शहर में हो, महिलाएं इस राज्य में सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं और राजस्थान महिला अपराध में सिरमौर हो चुका है। बच्चों के प्रति अपराध बढ़े हैं और योजनाएं समाप्त होने के साथ जो हमने काम जहां तक किए थे, अगर ग्रामीण क्षेत्र में कहीं रोड़ी पड़ी हुई है तो वो रोड़ी ही पड़ी हुई है।
कहीं सड़क का पत्थर हमारा लग चुका था तो वहीं तक है। कंप्लीशन अगर किसी चीज का हो गया है तो उस पर पत्थर लगाने का काम जरूर इस सरकार ने किया है। बाकी ग्रामीण विकास को अवरुद्ध करने का काम गहलोत सरकार ने सबसे पहले किया है, और ये इनका आर्थिक कुप्रबंधन और आपसी झगड़े का ही परिणाम है। तो लोकतंत्र की पहली कड़ी के और ग्रामीण विकास को अवरुद्ध करने वाली ये सरकार है। निश्चित रूप से जनता त्रस्त है। किसानों की बात की जाए तो इन्होंने जो चुनावी घोषणाएं की थी, ऋण माफी ये कर नहीं पाए। इन्होंने जो शेड्यूल बैंक और व्यावसायिक बैंक थे उनके लिए भी अपने बजट में घोषणा की थी कि हम 20 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी करेंगे। उसकी भी सिर्फ मंत्रिमंडलीय कमेटी बनी है। तो ये सरकार किसी भी पक्ष को राहत नहीं दे पाई है और सिर्फ होटलों में ये मस्त रहने वाली सरकार है। और आर्थिक कुप्रबंधन इस कदर है कि ना तो ये विकास कर पा रही है और ना ही ये जनता के लिए जो इन्होंने जन घोषणाओं में वादे किए थे उनको पूर्ण कर पा रही है। और आज आम जन पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये पंचायत चुनाव पूरे बहुमत से जीतने वाले हैं।